भाव है। अदरवाइज मैं डिटेल में लेक्चर लूं और आपको समझाऊं कि डियर, जिन्हें आप टीवी वगैरह में देखकर या सिनेमा में या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखकर जिन्हें आप हीरोज कहते हैं, ये हीरो के नाम पर जो है वो एक इंसल्ट है एक्चुअल हीरोज की। द थिंग इज के एक पर्सन थे जिनका नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। फाइन। इन्होंने एक रिएक्टर बनाई थी, दैट रिएक्टर नेम्स फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर। एंड डोंट कंफ्यूज कि सर ऐसी रिएक्टर तो रशिया के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, लेकिन जो इन्होंने बनाई थी फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर तो एक टाइप ऑफ रिएक्टर, ठीक। लेकिन जो रिएक्टर एक्चुअली में होमी जहांगीर भाभा द्वारा बनाई गई थी, ये रिएक्टर इज लाइक अ ट्रेमेंडस थिंग। अब मैं साइंस एंड टेक नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। साइंस एंड टेक वाले जब सेक्शन आएगा तो कभी आप लोग उसमें पढ़िएगा कि फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर एग्जैक्टली क्या होती है। पर ब्रॉडर सेंस में अगर मैं बताऊं तो आपने वो मजाक वगैरह सुना होगा कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलता है। फाइन, ये जो है अक्सर मजाक वगैरह करा जाता है, पर ये उससे कम नहीं है। आप पाओगे कि इस फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर में जो है वो मोनाजाइट रेत उपयोग होती थी। आप जो है मोनाजाइट रेत, जो रेत आप तमिलनाडु और कोरोमंडल या कह लीजिए या क्या बोलते हैं केरल का तट कह लीजिए, वहां से जो रेत आप लेकर आओगे उस रेत को इस रिएक्टर में डालिए। ये रेत जो है वो थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में चेंज हो जाएगी। करोड़ों रुपए में कीमत होती है उसकी। सिर्फ एक रिएक्टर में डालते ही वो थोरियम में चेंज होगी और ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। हर स्टेज में जो है अलग अलग मात्रा में आपको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी रेत से, और इवन वो वैल्यू एडिशन के फॉर्म में थोरियम यूरेनियम में भी चेंज होगा। ये जो है ये करने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनका एक स्टेटमेंट था, आई विल प्रोवाइड फायर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दिस विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाउ टू यूज दिस फायर। मैं भारत सरकार को जो है हाथ पर अग्नि दे दूंगा। अब ये भारत सरकार की इच्छा होगी कि इस अग्नि का उपयोग जो है वो किस प्रकार करा जाए, हथियार बनाने में या बिजली बनाने में। और फिर वो पूरी कॉन्स्पिरेसी और ये पूरी कहानी कि कैसे जो है वो अमेरिका के द्वारा CIA के एजेंट्स के थ्रू जो है वो हमारे इस पूरे जो कार्यक्रम था उसे बंद कराया गया। ऑल ऑफ अ सडन वो PM जो परमाणु हथियार बनाने के लिए वर्क कर रहा था और वो व्यक्ति जो ये एंश्योर कर रहा था कि इंडिया का परमाणु कार्यक्रम जो है सक्सेसफुल होगा, उसकी ऑल ऑफ अ सडन उसकी पूरी टीम की डेथ, उस PM की डेथ, उस साइंटिस्ट की डेथ, सब बंद, चैप्टर क्लोज। बट एक दिन जो है वो इंडियन PM आते हैं और जोर से अनाउंस करते हैं कि डियर, हमारा परमाणु कार्यक्रम जो है वो ऐसा भी नहीं था कि खत्म हो गया था। सभी को लगा कि भाभा ने जो रिसर्च करी थी वो भाभा की डेथ के साथ उसका पेटेंट तो हुआ नहीं था, तो जो है वो रहा नहीं गया होगा। लेकिन याद रखिएगा, एक छोटा सा बल्ब बनाने वाला व्यक्ति जिसने वो बल्ब बनाया था उसने भी अपने नाम पर जो है उसे पेटेंट कराया था। आज भी उसकी रॉयल्टी जो है वो जाती है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो जाती है रॉयल्टी। इन्होंने जो चीज बनाई उसका पेटेंट इन्होंने स्वयं नहीं रखा, उसका पेटेंट जो है वो भारत सरकार को दिया था कि ये इंडिया का भविष्य होगा। दिस गाय इज अ रियल 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 सुपर हीरो। फाइन, इन्होंने ये चाहते तो शायद जो है, और मैं एक बात बताता हूं, ऐसा नहीं है कि इनके पास ऑफर नहीं रहे होंगे। आप में से ज्यादातर लोग जो है इंडिया में थोड़े ऑब्सेस्ड होते हैं। हम रॉबिन हुड टाइप का व्यक्ति इमेजिन करते हैं हर एक को, मतलब हम ढूंढना चाहते हैं रॉबिन हुड। रॉबिन हुड मतलब दोज हु आर पुअर एंड दे वांट टू डू समथिंग फॉर अदर्स। वो एक गरीब है और एक दूसरे के लिए जो है वो कुछ करना चाहता है। हमारे लिए हमारी कल्पना में अमीर जो है अक्सर करप्ट। फाइन, ये एकदम इंडिया की रियलिटी है और ये मानव भूगोल में